नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे क्लाइमेट इवेंट को डिकोड करने वाले हैं जो 2026 में पूरी दुनिया को झकझोर कर रख सकता है, द सुपर एल नीनो। ये सिर्फ थोड़ी बहुत गर्मी बढ़ने की बात नहीं है, ये एक ऐसा अलर्ट है जिसे समझना हमारे और हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए इस पूरे टॉपिक की गहराई में चलते हैं। हम बात करेंगे एल नीनो के इतिहास की, इसके पीछे की साइंस की, 2026 के उस डरावने गणित की, और सबसे अहम बात, हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एल नीनो की वापसी से। अक्सर हमें लगता है कि एल नीनो कोई नया फैंसी बज़वर्ड है, राइट? लेकिन सच तो ये है कि इसका खौफनाक इतिहास बहुत पुराना है। जरा 1877 के उस साल के बारे में सोचिए। ये साल इतना एक्सट्रीम था कि अमेरिका के मिनेसोटा में इसे द ईयर विदाउट अ विंटर कहा गया। सर्दियां मानो गायब ही हो गई थी। और बात सिर्फ सर्दियों के गायब होने की नहीं थी। इस भयंकर मौसम ने एक ऐसे ग्लोबल अकाल को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया को भयानक संकट में डाल दिया। और इसके जो मौत की आंकड़े हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सिर्फ ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में लगभग 2 करोड़ लोगों की जान गई। चीन में 2 से 3 करोड़ और ब्राजील में लगभग 20 लाख लोग मारे गए। इजिप्ट हो, मोरक्को हो या इथियोपिया, हर जगह मौत का साया था। और इसका कारण कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक घटना थी जिसे 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने नाम दिया था एल नीनो, यानी एक छोटा बच्चा। लेकिन 1877 में इस छोटे बच्चे ने जो तबाही मचाई, उसे आज हम सुपर एल नीनो कहते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये एल नीनो काम कैसे करता है। इसकी साइंस को समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के ऊपर तेज हवाएं चलती हैं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये हवाएं ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं और अपने साथ गर्म पानी को धकेलकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं, जिससे वहां खूब अच्छी बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो वो जो गर्म पानी था वो वापस ईस्ट और सेंट्रल पैसिफिक में ही जमा होने लगता है। अब इमेजिन कीजिए, ट्रिलियंस लीटर्स गर्म पानी की इस शिफ्टिंग से पूरा वेदर पैटर्न पलट जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बारिश सूखे और भयंकर बुश फायर्स में बदल जाती है और भारत का मानसून एकदम कमजोर पड़ जाता है। और यही वजह है कि 2026 को लेकर जो चेतावनियां आ रही हैं, वो डराने वाली हैं। अप्रैल 2026 में नोआ की एक एडवाइजरी के मुताबिक मई से जुलाई के बीच इसके बनने के 61% चांसेस हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है वो है इसकी टाइमिंग। 2026 के मध्य से लेकर आखिर तक ये सुपर एल नीनो अपनी पीक पर होगा। और सोचिए, ये वो वक्त है जब भारत में मॉनसून सीजन चल रहा होता है और हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक उसी वक्त ये सिस्टम हमारी फसलों को सुखा सकता है। लेकिन रुकिए, 2026 का ये एल नीनो ऐतिहासिक घटनाओं से इतना अलग और खतरनाक क्यों है? चलिए इसका जानलेवा गणित समझते हैं। ये सारा खेल इस एक नंबर का है, 2.9 डिग्री सेल्सियस। पहले जब भी एल नीनो आता था तो ग्लोबल तापमान 1.4 या 1.5 डिग्री बढ़ता था। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का बेसलाइन टेम्परेचर पहले से ही 1.4 डिग्री ऊपर जा चुका है। अब ये सुपर एल नीनो आएगा और इसमें 1.5 डिग्री और जोड़ देगा। टोटल हो गया 2.9 डिग्री सेल्सियस। मानव इतिहास में इतनी बड़ी टेम्परेचर छलांग हमने आज तक नहीं देखी है। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे कमरे में हैं जो पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस पर तप रहा है, और तभी कोई अंदर आकर एक हीटर भी ऑन कर दे। बस यही है क्लाइमेट चेंज और सुपर एल नीनो का कॉम्बिनेशन। ये लिटरली एक जानलेवा मिक्सचर है। अब देखते हैं कि ये 2.9 डिग्री की एक्स्ट्रा गर्मी हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालेगी। इसके असर की मुख्य रूप से 4 परतें हैं। पहली लेयर है मानसून। अनुमान है कि बारिश नॉर्मल की सिर्फ 92% ही रहेगी। अब बारिश कम होगी तो इसका सीधा असर दूसरी लेयर यानी एग्रीकल्चर पर पड़ेगा। भारत की 51% खेती पूरी तरह से मानसून पर डिपेंडेंट है। पानी नहीं होगा तो फसलें बर्बाद होंगी। तीसरी लेयर है हीट वेव्स। 2024 में हमने 50.5 डिग्री का रिकॉर्ड टूटते हुए देखा था, और 2026 में इसके भी पार जाने की आशंका है। और इन तीनों चीजों का जो फाइनल रिजल्ट है वो है चौथी लेयर, महंगाई। फसलें खराब होने से ग्लोबल लेवल पर नॉन फ्यूल प्राइसेस 5% बढ़ेंगे और खाने पीने की चीजों की महंगाई 9% तक जंप कर सकती है। मतलब एक तरफ तो भयंकर गर्मी झुलसाएगी और दूसरी तरफ ग्रोसरी का बिल आसमान छूने लगेगा।
और इस भयानक गर्मी की सबसे बड़ी आर्थिक मार किस पर पड़ेगी? हमारे देश में लगभग 38 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इनके पास कोई पेड लीव या हेल्थ इंश्योरेंस तो होता नहीं है। डेटा बताता है कि सिर्फ 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर ही इनकी कमाई में 14% की भारी गिरावट आती है। और जब हीटवेव वाले दिन आते हैं ना, तब तो ये नुकसान 40% तक पहुंच जाता है, क्योंकि बाहर काम हो नहीं पाता और उल्टा पानी, दवाइयों और बर्फ पर पैसा खर्च करना पड़ता है। अब हम एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, रातों की वो जानलेवा गर्मी। हमेशा लगता है ना कि गर्मी का सबसे बड़ा खतरा दिन की चिलचिलाती धूप से है, लेकिन असल में असली खतरा तो सूरज ढलने के बाद शुरू होता है। जब रात में भी गर्मी कम नहीं होती तो इंसान के शरीर को ठंडा होने और रिकवर करने का मौका ही नहीं मिल पाता। 2024 का ही डेटा ले लीजिए। दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री तक बढ़ गया। इसके पीछे का कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। शहरों में जो इतना सारा कंक्रीट है वो दिन भर गर्मी सोखता है और रात को उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ता है। और इसके ऊपर से एक और बड़ी प्रॉब्लम है जिसे दी एसी पैराडॉक्स कहते हैं। हम अपने कमरों को ठंडा करने के लिए एसी चलाते हैं, लेकिन वो एसी बाहर उसी भयंकर गर्म हवा को फेंकता है जिससे आसपास का पूरा इलाका भट्टी की तरह और गर्म हो जाता है। और यही वो गर्मी है जो साइलेंट किलर बन जाती है। लेकिन अगर हम मौतों के आंकड़ों को देखें तो वहां एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। 2000 से 2020 के बीच की रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो एक सरकारी एजेंसी एनसीआरबी ने करीब 20,000 मौतें बताईं। दूसरी सरकारी एजेंसी आईएमडी का आंकड़ा लगभग 10,000 का है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स हैं वो बताते हैं कि ये आंकड़ा हर साल 1.5 लाख तक हो सकता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि दुनिया भर में हीट वेव से मरने वाला हर 5वां इंसान भारत से होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आंकड़ों में इतना बड़ा फर्क क्यों है। इसके पीछे एक सिस्टमैटिक कारण है। दरअसल डॉक्टर्स जब डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं तो अक्सर कारण में कार्डियक अरेस्ट या डिहाइड्रेशन लिखते हैं। गर्मी को असली ट्रिगर माना ही नहीं जाता। इसके अलावा भारत में हीट वेव्स को आधिकारिक तौर पर नोटिफाइड डिजास्टर या राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया जाता तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत सरकार को हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ता। इसलिए टेक्निकली इसे आधिकारिक आपदा की लिस्ट से बाहर रखा गया है। तो क्या सब कुछ बस खत्म होने वाला है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं कि इस गर्मी से बचा कैसे जाए। ये सारे आंकड़े डरावने जरूर हैं, लेकिन हमारे पास कुछ बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 12 डिग्री सेल्सियस। क्या आप जानते हैं कि एक बेहद सिंपल सा तरीका जमीन के स्तर पर तापमान को 12 डिग्री तक कम कर सकता है। मतलब अगर बाहर 47 डिग्री की भयंकर गर्मी है तो ये तरीका उसे सीधे 35 पर ला सकता है। और वो जादुई सॉल्यूशन कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हमारे पेड़ हैं। पेड़ लगाना और उन्हें बचाना कंक्रीट की गर्मी को सोखने का सबसे असरदार तरीका है। लेकिन हमारी जमीनी हकीकत क्या है? डेटा के मुताबिक हम हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने और घने पेड़ काट रहे हैं। सिर्फ 2024 में ही हमने 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी जंगल खो दिए हैं। हसदेव में माइनिंग के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है और मुंबई नासिक में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। और जो नए पेड़ हम लगा भी रहे हैं ना, उनमें से 50% तो ऐसी अलग थलग जगहों पर हैं जहां उनका पर्यावरण को कोई खास फायदा ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे में हम और आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, अपने आसपास के पुराने और बड़े पेड़ों को कटने से बचाएं। नए पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुराने पेड़ों की अहमियत कहीं ज्यादा है। दूसरा, खुद को हाइड्रेटेड रखें। इतनी एक्सट्रीम गर्मी में ORS हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। और हाँ, अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखें। जो डिलीवरी वर्कर्स या रेडी पटरी वाले दिन भर धूप में काम करते हैं, उन्हें थोड़ा ठंडा पानी ऑफर करें। तीसरा बड़ा कदम है अपनी ग्रिड पर निर्भरता कम करके सोलर एनर्जी को अपनाना, ताकि कोयले से होने वाले एमिशन को घटाया जा सके। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। क्या 2026 में पैदा होने वाले बच्चे कभी 35 डिग्री वाली वो नॉर्मल गर्मियां देख पाएंगे जो हमारे और आपके लिए आम हुआ करती थीं? या फिर उनकी जिंदगी की शुरुआत ही 45 डिग्री के खतरनाक बेसलाइन से होगी? ये सुपर एल नीनो कोई आखिरी चेतावनी नहीं है। समय आ गया है कि हम सब मिलकर एक्शन लें, पेड़ बचाएं, रिन्यूएबल एनर्जी अपनाएं और इस भयंकर गर्मी में एक दूसरे का ख्याल रखें।
इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।